हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मंथली राशिफल, यानी कि माह नवंबर 2024 का राशिफल। और इस राशिफल की चर्चा आपके साथ करेंगे और जानेंगे कि मेष लगन से लेके और मीन लगन राशि तक के जो हमारे जातक हैं उनको नवंबर 2024 में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त होने जा रहे हैं, कैसा महीना रहेगा आपके लिए, सभी जातकों के लिए, सभी 12 राशि लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन जैसा कि हम हमेशा इस बात का चर्चा करते हैं जब भी हम मंथली राशिफल के विषय में बात करते हैं आपके साथ, कि जो भी हमको रिजल्ट्स मिलते हैं वो ग्रह गोचर के आधार पर मिलते हैं, यानी कि आसमान में जो उस समय पर ग्रहों की स्थिति रहती है, अच्छी या बुरी, उसी आधार पर अच्छे या बुरे परिणाम हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं। तो वो ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा, ये बहुत ही संक्षेप में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। और आपकी आसानी के लिए, ताकि चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएं, ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले किया गया है। उस चार्ट में कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है, ये सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हैं। इन्हीं में से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आइए ये सारी जानकारी आपको बहुत संक्षेप में दे देते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे आपके साथ आपके मंथली राशिफल को लेकर के। बहुत से लोगों का ये मानना या सोच होता है कि आपको इन चीज़ों से क्या लेना देना, आपको तो फल खाने से मतलब है। लेकिन प्रिय साथियों, हम ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये ज्योतिष के आधार पर है ये राशिफल, और ज्योतिष ग्रह जो हैं ज्योतिष से संबंध रखते हैं, तो ग्रहों की स्थिति पर ही सब कुछ निर्भर करता है। तो इसलिए ग्रहों की भी जानकारी मोटे तौर पे सभी को होना हमारे विचार से थोड़ा सा जरूरी है, आवश्यक है। हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत ये आइडिया लगना चाहिए कौन सा ग्रह आपके लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है, जैसी स्थिति उस ग्रह की होगी। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। अभी जो आप अपना चार्ट देख रहे हैं, जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं, उनका ये चार्ट है जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो जहाँ पर सूर्य हैं, ये 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि, शुक्र की राशि, 7th हाउस है ये। सूर्य यहाँ पर अपनी नीच राशि में विराजमान है, लेकिन ये यहाँ पर 16 नवंबर को अपना राशि चेंज करने जा रहे हैं। अपनी नीच राशि से निकल करके ये अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ पर रहेंगे। वृश्चिक राशि कहाँ पर है? जहाँ 8 नंबर लिखा है, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में चले जाएंगे सूर्य, और वहाँ पर फिर ये अपने समग्रह बुध के साथ महीने के अंत तक संबंध बनाएंगे, बने रहेंगे इनके संबंध बुध के साथ। बात करेंगे आगे मंगल की। तो साथियों, मंगल जो हैं अभी चतुर्थ भाव में कर्क राशि में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है वो कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि। तो मंगल ये अपनी नीच राशि में, नीच अवस्था में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में आप मेष लगन राशि के जातकों के। और ये पूरे महीने मार्गी और उदित अवस्था में, नीच अवस्था में इसी घर में बने रहेंगे चतुर्थ भाव में। बुध की भी बात कर लेते हैं। बुध भी साथियों मार्गी और उदित अवस्था में पूरे माह अपनी सम राशि वृश्चिक में अष्टम भाव में जहाँ पर बैठे हुए हैं, यहीं पर बैठे रहेंगे, बने रहेंगे। लेकिन 26 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे बुध, और 30 नवंबर को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी 26 नवंबर के बाद से। धीरे धीरे 26 नवंबर तक इनकी स्थिति ठीक रहेगी। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हुए हैं। ये शुक्र की राशि है, वृषभ राशि, 2nd हाउस है। यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो हैं उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में, क्योंकि ये वक्री चाल चल रहे हैं गुरु बृहस्पति जो है, उल्टी चाल। तो ये जो अपनी उल्टी चाल में और उदित अवस्था में इसी राशि में, अपनी शत्रु राशि में पूरे माह बने रहेंगे। अब बात करेंगे शुक्र की, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, ये धनु राशि है गुरु बृहस्पति की, और शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्र की ये सम राशि है। वैसे शुक्र जो हैं यहाँ पर 6 नवंबर को आएंगे, 1 तारीख से और 6 तारीख तक नवंबर की वो अपनी सम राशि वृश्चिक में ही रहेंगे, जहाँ पर पहले से बुध बैठे हैं अष्टम भाव में। 6 तारीख को वो नवम भाव में आएंगे, धनु राशि में गुरु बृहस्पति की। और फिर ये जब आएंगे तो मार्गी और उदित अवस्था में आएंगे, जब ये आएंगे यहाँ पर,
और ये पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे 6 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो हैं वो भी अपनी स्वयं की राशि में है, कुंभ राशि में 11th हाउस में है। हालांकि ये उदित हैं लेकिन ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं। तो यहाँ पर उल्टी चाल तो चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है, लेकिन अपनी राशि में है, अपने घर में है, और ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे शनि, इसी प्रकार बने रहेंगे। अब बात राहु की कर लेते हैं। तो राहु भी द्वादश भाव में 12th हाउस में अपनी समराशि मीन में जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ पर बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। बात केतु की कर लेते हैं। केतु भी अपनी समराशि कन्या में 6ठे भाव में पूरे महीने इसी अवस्था में बने रहेंगे जहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति। इन्हीं के आधार पर अब इनमें से शनि वक्री अवस्था में उल्टी चाल चल रहे हैं, गुरु बृहस्पति भी उल्टी चाल चल रहे हैं, और मंगल जो है वो नीच अवस्था में है। तो 2-3 ग्रहों की स्थिति ज़रा, और सूर्य भी आधे महीने तक नीच राशि के ही रहेंगे। तो इनके कहीं ना कहीं तो अशुभ प्रभाव देखने में आएंगे, लेकिन उसके उपाय हम आपको अंत में देंगे। उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक तरीके से हम यही कहेंगे कि नेगेटिव रिजल्ट से छुटकारा मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। सबसे पहले आपके प्रोफेशन की बात करेंगे साथियों। बेशक चाहे मंगल नीच राशि के हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, लेकिन उनकी जो सप्तम दृष्टि है उसके कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, जहां पर आप कार्य करते हैं वहां पर हालांकि कुछ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि जो है वो उल्टी चाल चल रहे हैं और शनि इस घर के लॉर्ड भी हैं। तो थोड़ी मेहनत तो अधिक पड़ेगी आपको। कोई भी रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हैं उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाले तो ये मान करके चलिए कि फिर सक्सेस आपको मिलना ही है, ये तय है। ये इस प्रकार का वर्क प्लेस में आपके सामने रिजल्ट आएगा। कुछ और उम्मीद से भी बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है, धन का लाभ का प्रश्न है, इनकम के रूप में, वो आपको सामान्य से मध्यम रूप से होती रहेगी। और साथियों, जहां तक सुख सुविधाओं का सवाल है, सुख सुविधाओं की कमी का एहसास रहेगा, सुख सुविधाओं का लाभ लेने में थोड़ा सा कमी रहेगी। और आपको बताना चाहूँगा मेष लगन राशि के जातकों को कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं अभी, या कोई रजिस्ट्री वगैरह करा रहे हैं, कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, कोई मकान, घर, बंगलो खरीद रहे हैं, कोठी खरीद रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई विवाद पैदा हो सकता है। तो अभी आप कुछ टाइम रुक जाएं, कुछ दिनों के लिए रुक जाएं। जब हम आपको इशारा दें तब आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई ना कोई उस प्रॉपर्टी के साथ विवाद आपके गले लटक जाएगा, ये मान के चलिए। बात करेंगे प्रेम संबंधों की कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो मैं आपसे साथियों इतना ही बताऊंगा कि देखिए, आपके जो प्रेम संबंध हैं, कहीं लव अफेयर चल रहा है आपका, या आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो ये जो शुरू के 15 दिन हैं, शुरू के 15 दिन आपका जो मित्र है, मित्र की ओर से भी जो एक्सपेक्टेशंस आपकी रहेंगी, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने मित्र से, उस मात्रा में आपको अपने मित्र से वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो आप उनसे उम्मीद रखते हैं। अगर आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि आपको आपका मित्र शाम को कहीं मिले, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का ये है कि जितनी उम्मीदें आप अपने मित्र से रखेंगे उसमें कमी रहेगी, उतना वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। और इसी के साथ साथ आपके जो विचार हैं, क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में है पूरे आधे महीने, तो आपको अपने विचारों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। आपके विचार थोड़े गलत डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं अपने मित्र को लेके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और साथियों, उसके बाद महामध्य के उपरांत आपकी जो रिलेशनशिप है अपने मित्र के साथ, आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आएंगी महामध्य के उपरांत, और चीज़ों को समझते हुए फिर आप समझेंगे कि उसकी क्या मजबूरी थी, क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ, क्यों वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा खरे नहीं उतरे, क्या कारण था जो आपको पूरा कोऑपरेट नहीं कर पाए। तब चीज़ें बाद में आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी महामध्य के उपरांत। वैवाहिक सुखों की बात कर लें, या पहले ये कर लेते हैं कि क्या विवाह का योग भी है या नहीं है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि विवाह का कोई योग नहीं है। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल रहेगी। पहले
माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होंगी, सुधार होगा और वैवाहिक सुख भी प्राप्त करेंगे। बात कर लेते हैं पारिवारिक सुखों की। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि पारिवारिक सुख जो हैं वो आपके लिए विशेष रूप से जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका प्यार और आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घर परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ भी रिलेशन सामान्य रहेंगे। शिक्षा की बात कर लेते हैं। भाई, शिक्षा में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में बहुत सजग रहना है, बहुत सचेत रहना है, बहुत अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है। ये भी हो सकता है कि आपका पढ़ने का मन ना करे, ये भी हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने का कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाए कि आपका पढ़ाई हो ही ना पाए और आपके रिजल्ट्स इफेक्टेड हो जाएं। ये जो पहले 15-16 दिन हैं इस महीने के, वो बड़े क्रिटिकल हैं आपकी पढ़ाई को लेकर के, तो इसका ध्यान रखना होगा। उपाय हम देंगे, वो करिएगा। बात करेंगे संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी माता पिता को उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं प्राप्त होंगे माह के पहले 15-16 दिन, या आप उनसे निराश भी हो सकते हैं उनके रिजल्ट देख करके, या उनकी तरफ से परेशान भी रह सकते हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके या उनके कार्यों को देख करके। लेकिन चीज़ें जो हैं वो माह मध्य से उसमें सुधार होते हुए आपको दिखेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो साथियों, स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा और अपना समय समय पर चेकअप करवाते रहिए। ऐसी कोई विशेष समस्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बन सकती है। उपाय आप क्या करें? सबसे पहला उपाय आपको करना है कि नियमित रूप से पूरे महीने सूर्य देव को जल देना है, तांबे के पात्र से 1 चुटकी रोली मिला करके। और जब आप सूर्य देव को प्रातःकाल जल दें तो ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप जरूर करते रहें, 108 बार कम से कम, 1 माला। और प्रत्येक रविवार अगर आप गुड़ और आटा या गुड़ और गेहूं गौ माता को खिलाते हैं या दान करते हैं किसी धार्मिक स्थल में, तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, सर्वोत्तम उपाय। अब आपसे बात करेंगे मंगल की, क्योंकि मंगल भी नीच अवस्था में बैठे हैं। ये भी आपकी सोच को जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो भाई, उसके लिए आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला नियमित रूप से। आगे बात करते हैं जो हमारे भाई, ये जो मेष लगन राशि के जातक हैं, उपाय तो हमने आपको दे दिए। अब उपाय के साथ साथ आपको हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो चर्चा हमने आपके साथ की है आपके मंथली राशिफल को लेकर के, मासिक राशिफल को लेकर के, जो कि नवंबर 2024 का है, हम आपसे आगे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये भी जो चर्चा हमने आपके साथ की है, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच अवस्था में है, आधे महीने सूर्य नीच अवस्था में रहेंगे, शनि वक्री हैं, गुरु बृहस्पति वक्री हैं भाई, तो यहाँ पर उपाय करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। यही हम आपसे बताना चाहते हैं। उपाय अगर आप करेंगे तो अपने ग्रहों को शांत रख सकते हैं और उसके परिणाम आपको फिर अच्छे ही मिलेंगे। तो प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर करेंगे तो उनको भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियो समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ साथियों, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अपने सभी दर्शक गणों से। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।